बीजेपी जीत रही यहाँ से। माननीय प्रदीप चौधरी जी बहुत बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, आंकड़े में तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हम 50,000 से ऊपर चुनाव जीत रहे। है हमारे पास से टूट गई, ये तो पहले से ही चलता है। ऐसे ही मेरी मोमनन भाइयों की मेरे साथ जुड़ी। भाई ये प्रदीप की भारी बहुमत से जीत है, भारी बहुमत से एकरा को क्या अगर आसन जी। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ गंगो विधानसभा के गांव बीराखेड़ी में और 19 अप्रैल को मतदान हुए। वहीं पर कुछ बातचीत करेंगे, कुछ आंकड़ा लेंगे। यहाँ पर कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रधान जी हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। बढ़िया जी। अच्छा, पहला प्रश्न कर लेते हैं कैराना लोकसभा पर, क्योंकि सबकी निगाहें कैराना लोकसभा सीट पर टिकी हुई है और हॉट सीट मानी जाती है। तो जोड़ घटा गुना भाग कर लिया होगा आपने। आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े जीत रहे, बीजेपी जीत रही यहाँ से। माननीय प्रदीप चौधरी जी बहुत बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं जी। और जैसे कुछ नाराजगी थी लोगों में। नाराजगी देखो, जो खिलाफ होगा उसमें तो नाराजगी रहेगी, वो तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माननीय प्रदीप चौधरी जी बहुत बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या हॉट सीट थी, हॉट सीट ही रहेगी और एमपी साहब के पक्ष में ही रहेगी जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रधान जी, पहला प्रश्न कैराना लोकसभा पर ही है। जोड़ घटा गुणा भाग किया है आपने, आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या दर्शा रहे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान टाइम में। और आंकड़ा तो बिल्कुल सही है, आंकड़े में तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हम 50,000 से ऊपर चुनाव जीत रहे इस अपनी लोकसभा पर। और कैराना लोकसभा ये बात सही है, वोट सीट है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बढ़िया चुनाव जीत रहे, परेशानी हमें कुछ है नहीं, हम तो संतुष्ट है चुनाव से। प्रधान जी, बात की जाए कैराना लोकसभा जो हॉट सीट मानी जाती है, इसमें 5 विधानसभाएं हैं। अगर गंगो विधानसभा की बात करें तो प्रदीप चौधरी को कितना वोट मिला? हमने गंगो विधानसभा में लगभग 1.5 लाख के करीब वोट मिला। हम पहले 1,32,000 वोट पहले चुनाव में लिए गए थे। अब का जो है उससे ज्यादा वोट मिल रहा है, बढ़कर वोट, क्योंकि इसका अपनी विधानसभा है एमपी साहब की। इसमें कोई नाराजगी किसी की, वो नाराजगी तो कोई कहीं है ही नहीं। इक्का दुक्का तो सब जगह ही मिलती है, सब बिरादरियों में रह जाए इक्का दुक्का तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जब हिरण प्रकरण हुआ, उसमें काफी वीडियो वायरल हुई, सुनीता चौधरी वोट मांगने के लिए गई और राजपूत समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर अभद्रता की। उसके बाद में गुज्जर समाज में एकजुटता आई, तो कुछ असर है इस बात का? हाँ, वो जो उसके साथ घटना हुई वो गलत हुई, ऐसी करनी नहीं चाहिए थी। तो जो वोट है भाई, वोट का वो बुलाई गई थी वहां से, वो तो स्पेशल बुला रखी थी, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कराया कुछ लड़कों ने वो गलत कराया। तो वोट तो वही मांग सके आन के। अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो समाज में अच्छी बात नहीं होती इस बात की। इसके लिए मैसेज गलत जाए। वो गुज्जर बिरादरी, फिर उसके बाद जो है गुज्जर बिरादरी में एक रोष आया और वो एक मंच पाई, उससे जो है उसके आने से हमें लाभ हुआ। इसके साथ ऐसी घटना हुई तो गुज्जर समाज में भी एक लहर सी दौड़ी, अगर हमारे साथ ऐसा करेगा, जबकि करना नहीं चाहिए था उन्हें। उन लड़कों ने जो भी कराया, जो भी थे वो लड़के। प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, कैराना लोकसभा से अगर प्रदीप चौधरी जी चुनाव जीतते हैं तो किन मुद्दों पर विकास होगा? देखो, विकास के बारे में तो अगर पूछा जाए तो शायद मुझे लगा पहले मुनव्वर हसन भी रहे, तब उसम भी रही, बाबूजी भी रहे। जितना विकास उन्होंने करा शायद 3-4 योजनाओं में, इतना सांसद जी ने प्रदीप चौधरी ने अकेले ने करा दिया। तो वो कराने श्यामली में जो है 6 हाईवे निकले, वो स्टेडियम 80 करोड़ का स्टेडियम लग रहा बनन, राष्ट्रीय केंद्रीय विद्यालय जो है श्यामली में लग रहा बनन। और कोई गांव ऐसा नहीं बचा, हम मानने भी सब गांव में नहीं हो सकता विकास। आगे जो भी मतलब कोई सड़क ऐसी नहीं बची जो बच गई हमारे पता, वो प्रायोरिटी पे जो है शुरू में ली जाएंगे जो गांव बच गए हमारे पता। लेकिन विकास के मामले में तो एमपी साहब से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और अभी एक बात मैं एक और बताना चाहूंगा, एक दिन मैं उसकी इकरा हसन की भाषण सुन रहा था, वो बता रही थी अगर हमारे सांसद जी जो है हमारे लिए जो है कोई कल्याणकारी योजना नहीं लेकर आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे पूछना चाहूँ, अगर भाई आपके पिताजी भी सांसद रहे, आपकी मम्मी 2 बार सांसद रही, आपने कितना विकास करा? कौन सी ऐसी कल्याणकारी योजना जो है क्षेत्र में ले आई आप, जिससे लोगों में एक नाम हो भाई तब उस समय ले आई, या मनोवर हसन ले आए, या उसका भाई है अपने 6 विधानसभा पे, या वो ले आया? मैं उससे पूछना चाहूँ, ये बात वो आमने सामने बैठ कर बताओ। मारता इस बात ने कल्याण, अगर उसने एक चीज ले आई
अगर कोई नाश करा गुज्जर बिरादरी में तो केवल मुनव्वर हसन के परिवार ने गुज्जरों का नाश करा। अगर आज बिरादरी गुज्जरवाद का नारा लगा रहे हैं तो गुज्जरों का नाश ही इस परिवार ने करा। कल्याणकारी योजना कैसी होती है? जब राष्ट्रीय केंद्रीय विद्यालय श्यामली में, स्टेडियम श्यामली में, उसके बराबर का गांव पड़े मोई, कराने के बराबर का गांव मोई पड़े, 80 करोड़ रुपए झाल पे जो है सांसद जी द्वारा लगाए गए। जब भी बाबूजी भी वही थे और तब उस समय भी 2 बार MP बनी, मनोवर भी वही रहा, उसका भाई भी विधायक वही है। तो कल्याणकारी मेरी समझ में नहीं बात आती। वो कल्याणकारी योजना कौन सी है जो सी रहेगी? हमारे सांसद जी बताए। अगर सांसद जी का कार्य देखा जाए तो मैं नहीं मानता जितना 2-3 का कार्यकाल रहा इतना के लेगा इसका कार्यकाल रहा विकास के मामले में। और जो भी विकास आगे रहेगा रह हमारी नगर में, वो केवल हमारा विकास पे ही ध्यान रहेगा हमारा। और कोई देखो थाने तहसील वाले मामले में तो हमारा ज्यादा विशेष ध्यान नहीं करते MP साहब। उसमें तो भाई आपस का वैसा रहे नाराजगी जारी हो जाए, उसमें तो मैं समझौता करा सके, लेकिन विकास के मामले में MP साहब को कोई पीछे नहीं हटा सकता। जी प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, अगर शामली विधानसभा की बात करें तो काफी नाराजगी थी लोगों में, तो नाराजगी का कारण क्या है? वो थोड़ा सा नाराजगी तो कुछ नहीं थी, उनको थोड़ा सा कम आना जाना रहा। सांसद जी का लंबा क्षेत्र है, 3 साल का कोरोना रहा, 3 साल में एक दूसरे के दौरे नहीं आ जा सके थे, तो उस वजह से लोगों में एक दूसरे ने भ्रांति पैदा कर दी कि सांसद जी आते नहीं जाते नहीं। लेकिन सांसद जी खुद बहुत आना जाना रखे हैं, उनका लड़का जो 1 साल से बहुत आना जाना रखता है। ये छोटे मोटे सी रहो जा करे भाई आना जाना, बाकी ज्यादा कुछ में नहीं थी। लोग ठीक ठाक रहे, सबने पूरा मिलजुल कर जो है सबने चुनाव लड़ा। किसी ऐसा नहीं है किसी ने कोई विरोध कराया हो, सबने जिताया, चुनाव कराया, बढ़िया मेहनत तक रहा। और हम पूरी उम्मीद है कि हम 50,000 से ऊपर का चुनाव जीतेंगे। प्रधान जी, प्रश्न हमारा ये है, अगर नकुड़ विधानसभा की बात करें हम, तो नकुड़ विधानसभा से कितनी प्रतिशत वोटों का आप आंकड़ा रखते हैं? कितनी प्रतिशत वोट संभावना है? देखो जी, पहले के मुकाबले पहले हम 3,035 से चुनाव आ रहे थे पहले 2019 का। अब हम चुनाव नहीं आ रहे नकुड़ में जो चुनाव जीतेंगे हम बहुत बढ़िया वोटों जीतेंगे। और माननीय विधायक जी ने जो है जितनी मेहनत ताबड़तोड़ करी, सही बात है कि कोई उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हम। उस आदमी ने बहुत मेहनत करी और मेहनत का फल है कि आज हम नकुड़ विधानसभा चुनाव जीत रहे। चलिए, कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम राज सिंह है जी। राज सिंह जी, प्रश्न आपसे ये है, आपने मतदान किया है 19 तारीख में, मतदान के बाद में आपने जोड़ घटा गुना भाग भी कर लिया होगा, तो आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? आंकड़े तो यह है जी कि सीट तो हमारी क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कम से कम 60-65 हजार से जीत होगी। और ये थोड़ी बहुत ही देखो लोगों में भ्रांति भी रहो जा, कुछ वोट ऐसा है हमारे पास से टूट गई, ये तो पहले से ही चलता है। ऐसे ही मेरी मोमडन भाइयों की मेरे साथ जुड़ी तो बैलेंस बनता रहे बराबर, तो जीत पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम कम्युनिटी से कितनी वोटों की आप संभावना करते हैं? कितनी प्रतिशत वोटों की आप आंकड़ा लगाकर बैठे हैं? देखो, जैसे हमारा क्षेत्र है, अपना गंगो क्षेत्र है, गंगो क्षेत्र में लगभग हम कह सके कि 30-35% लोग मेरे जो MP साहब से पर्सनल जुड़े हुए हैं, वोट उनकी अपनी है। और भी भाई दूसरी क्षेत्र के हैं, वो भी जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलती, वोट तो मिलेगी। ये है कि ज्यादा ना होगा थोड़ी मिलेगी जरूर, हर एक गाँव से वोट निकलेंगे। और भी हमारे साथ बैठे हुए हैं बुजुर्ग व्यक्ति, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? एक आप भी ठीक जी। बढ़िया। 19 तारीख में आपने मतदान किया था, उसके बाद में कुछ आंकड़ा भी लगाया है आप लोगों ने? आंकड़ा तो लगा भाई, ये प्रदीप की भारी बहुमत से जीत है। भारी बहुमत? हाँ, भारी बहुमत से है। रही ये बात, अब वो उक्का दुक्का मान ले 20-30-50 वोट इधर उधर होगी, ऐसी दूसरी बिरादरियों से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है जीत में। तो ये जो जब हिरण प्रकरण हुआ, इसके बाद में गुज्जर समाज एकजुट हुआ या पहले से ही मन था गुज्जर समाज? गुजरों का तो पहले से ही था, बाकी बचा खुचा जो उस झगड़े ने कर दिया, और क्या था, वैसे गलत था। हाँ देखो, एक बात है, हर आदमी को हक है वोट मांगने का, वो भले हम दे ना दे, उसका आदर करना चाहिए। आ गया भाई ठीक है देंगे ना दो, कोई जबरदस्ती तो करता नहीं आने के। तो उन्होंने ये गलत कराया बच्चों ने,
ऐसा करना नहीं चाहिए था। साहू जी, प्रश्न आपसे ये है, राजपूत समाज की नाराजगी क्यों है, क्यों बढ़ रही है नाराजगी? ये नो कहे सम्राट मीर बहुत जय हमारा है और हम कब मने करें भाई, मैं भी रख लो उसने को। ये तो पूछने की चीज है, मानने की चीज है। कोई मान लो किसी ने, आज मान ले हम यूं कहें कि पृथ्वीराज चौहान हमारा, मैं क्यों तेल मानना है, ठीक है भाई, तुम भी मान लो, कोई मने करे। तो ये मीर भोज पर उठाने में जो भी उठानी, ये तो सारा समाज एक ही था, राजपूत गुज्जर जाट सब एक ही सैनी समाज भी किनारा कर रहे हैं। किनारा कुछ नहीं था, थोड़े लोग नाराज थे उनकी वजह से, डॉक्टर धर्म सिंह की वजह से। वो बाद में वो भी आ गए, तो बच्चे खुजे भी फिर भागे दौड़े सब आ गए, सब सब ने वोट दिए, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक बिरादरी दी, हम किसी का अकेला नु कहें भाई उन्हें नहीं, गलत कहें, सब ने दी। चलो एक बात है, 20 30 50 100 वोट तो इधर उधर होती है और होती रहे हैं, तो हर चुनाव में होती रहे, ज्यादा नहीं। प्रश्न आपसे ये है, अगर मुस्लिम वोटों की बात करें हम, मुस्लिम समुदाय से, तो कितनी वोट मिली है प्रदीप चौधरी को? कम से कम हर गांव में ये 25 से 30% तक मिली। हाँ। जैसी मान लो हमारे हिंदू गांव में 2-4% इधर उधर हुई, तो ये ऐसी उधर से मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी बल्कि। तो इससे ये उम्मीद करी जाए कि भारी बहुमत से जो है प्रदीप चौधरी जी विजयी होंगे। प्रश्न आपसे ये है, अगर कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी जी चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों पर विकास चाहेंगे आपकी बार आप? वही देखो, मुद्दे तो सरकार के हैं ही, सड़कें बनवा दी, अस्पताल खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिए। और वही देखो, सबसे बड़ी देन तो एक है कि इस सरकार ने जो है, इससे पहले 70 साल कांग्रेस सरकार ने राज किया, उनके दिमाग में किसी के नहीं आया कि बस घर घर शौचालय बनवाए जाए। आज की प्रथम वह है समस्या, और जिसका जो है मोदी जी ने सबसे पहले इसी का निवारण किया। प्रश्न आपसे ये है, सभी यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, तो किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? किसानों के तो मुद्दे जो है कभी हटते नहीं, ना हटे, इनके तो बेचारों के जो है भगवान ही मालिक है, इनका तो कुछ है, कोई मुद्दा नहीं। वैसे में किसानों का भाई सही रेट मिले, गन्ने का रेट सही मिल रहा, पैसे साथ साथ मिले। अच्छा जी, अनाज मंडी में जाए तो भाई जिनका अनाज है उनका भी सही रेट मिल रहा, और कोई दिक्कत तो है नहीं लोगों ने। और नू तो लांछन लगाओ जाए, कोई खुश होते ही नहीं सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुछ और भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे कैराना लोकसभा पर, क्योंकि सबकी निगाहें कैराना लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? नहीं भाई जी। नईम जी, पहला प्रश्न हमारा ये है, आपने मतदान किया है 19 तारीख में, तो आंकड़े क्या कह रहे हैं आपकी बार आपके? एकरा को क्या है अगर जी इकरा हसन जी वोट भी सही दिया, बस जी अगली बात कर को पता। तो कारण क्या है, वो लंदन से पढ़कर आई है इसलिए वोट दिया है, या और कोई कारण है? नहीं नहीं, और कोई कारण नहीं है। अच्छी प्रत्याशी है, काम करने वाली है। देखो तो अगली बात करिए, रब को पता भाई। अच्छा, जो सांसद जी हैं प्रदीप चौधरी जी, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, आदमी ठीक है बेचारा, वो भी हमारे तो मोहल्ले में है, वो हमारे तो छत्ती पर बढ़िया आदमी है, और मोहल्ले में दुआ सलाम सबसे है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इकरा हसन की बात करें हम, चुनाव जीतती हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बस जी हाँ, तो अपना काम से काम है, कभी हमने इससे दिमाग नहीं लड़ाया। कितना आंकड़ा लगा लिया आपने इकरा हसन, कितने ऑटो से चुनाव जीतेगी? तो 10-20 हिंगे, 10-20 हिंगे बस, कांटे की टक्कर है। हाँ बरोबर की टक्कर है बस। बराबर की टक्कर है। हाँ जी। चलिए, कुछ और भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। जी बताइए, क्या नाम है? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, मतदान किया है, तो अब क्या आंकड़ा निकल रहा है? आपने जोड़ घटा गुना भाग भी कर लिया होगा। और तो मजा आना था नहीं, 63,000 था, एमपी साहब जीते रहे, मेरा अपना आंकड़ा है आपका अपना जी। लोग काफी समर्थन कर रहे हैं इधर इकरा हसन का। अरे नहीं, कहाँ कर रहे हैं, हाँ हमारे गाँव में जीत कर जाएंगे, पहले भी जिता है, कभी जिताऊंगा, लिकड़ जाएंगे इकरा की 100 बस, ज्यादा नहीं। एमपी साहब जिताया रखे। साहब चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे फिर आपके? मुद्दे तो बस हो विकास करे, वो सारा बतेरा यू ही करे, और क्या कोई। जो उनका कार्यकाल है उनसे संतुष्ट हैं आप, जो उन्होंने कार्य किया है? पूरे संतुष्ट हैं पूरे भाई, हाँ आखिरी लो
मौत कार्य के लिए इतना तो काम यहाँ कराया ही नहीं किसी ने आज तक। अरे एक भले आदमी है, अच्छे हैं। राम राम जी। क्या नाम है जी? यशपाल है जी। यशपाल जी, आपने पुराने व्यक्ति हैं और आपने जोड़ घटा गुणा भाग भी कर लिया होगा कैराना लोकसभा सीट पर, तो आंकड़े क्या कह रहे हैं? वहाँ खड़े तो वैसे जीत के ही हैं। हाँ, कौन जीत रहा है? प्रदीप चौधरी जी। अच्छा, लोग तो समर्थन नहीं करा, आसन का कर रहे हैं। न रहे तो दुनिया भाई, कोई किसी का करे करे, कोई किसी का करे करे, तो एक केरी हो जा करे। ये कह रहे हैं कि लंदन से पढ़कर आई है बेटी। हाँ, बढ़िया जागती है, जवान जागती है, कुआरी वैसा है कि ये दिक्कत आएगी। वो बीमारी है, वो आई के कोई गैर है। अथवा ठीक है। आंकड़े सटीक हैं आपके बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो विकास के मुद्दे क्या रहेंगे फिर? अरे विकास तो गरीब करता ही रहेगा, जो कुछ उसके आगे आता रहे करता ही रहे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। संतुष्ट हैं आप उनके विकास से? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे लोगों में नाराजगी थी, ये कह रहे थे कि वो गाँव में नहीं आते, ब्याह शादी में मंडों में नहीं आते। अजय कोई हमें ही लगे कहन, गाड़ी देकर तड़की का 10 काम मन निकल जाए, देख काम निकल जाएंगे कि कहाँ कहाँ जाए, वो जहाँ लग उसका जोर पड़ा जाए भी है ही। हाँ, ये हर वक्त कहाँ खड़ा रहा है वो बेचारा। चलिए, तो इस समय मैं मौजूद हूँ गंगो विधानसभा के गांव बीराखेड़ी में, और प्रधान जी व अन्य लोगों को आपने सुना। आज इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 24। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।